नाओवल मोहब्बत अधूरी रह गई। किस्त नंबर 5। गांव की रातें हमेशा सादगी में लिपटी होती हैं, मगर आज की रात अर्शिया के दिल पर एक अलग ही बोझ लिए आई थी। ऊंची छत पर बैठे आसमान के बेशुमार सितारे उसकी नज़रों के सामने झुलमिला रहे थे, लेकिन उसकी सोचों की दुनिया किसी और के गिर्द घूम रही थी। आबान हल्की ठंडी हुआ उसके चेहरे से उलझ रही थी, मगर दिल में उठती आबान की याद उस हवा से कहीं ज्यादा तेज और बेचैन कर देने वाली थी। शायद वो जान भी नहीं पाया कि मैं क्यों यूं अचानक चली आई, और शायद जान ले तो भी क्या बदलेगा। अर्शिया ने दिल ही दिल में सोचा और खुद पर हल्की सी मुस्कुराहट तारी कर ली, जो पल भर में ही नजरों के धुंधलकों में खो गई। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी की सुबह किसी मामूल के दिन जैसी थी, मगर आबान के लिए सब कुछ बदला बदला था। लान की खाली राहदारियों में उसकी नजरें बार बार बेचैनी से इधर उधर भटकती रहीं। हर जगह, हर समत जैसे किसी चेहरे की तलाश थी, वही चेहरा जिसके बगैर अब सब अधूरा लग रहा था। अलीजे, जो हमेशा आबान की कैफियत को लफ्जों से पहले समझ जाती थी, उसके करीब आई। एक नजरे आबान के चेहरे को पढ़ते हुए नरमी से बोली, अर्शिया गांव चली गई है। आबान 2 हफ्ते की छुट्टियां लेकर। आबान की खामोशी कुछ लम्हे के लिए और गहरी हो गई। दिल जैसे किसी अनजाने एहसास को संभालने की नाकाम कोशिश में था। अचानक बस यही एक लफ्ज आबान की जबान से निकला, और उसके अंदर की बेचैनी उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। अलीजे ने उसकी तरफ देखा और दिल में एक हल्की सी किसक के साथ मुस्कुरा दी। हाँ, अचानक कभी कभी जिंदगी भी हमें बगैर इत्तला के इम्तिहान में डाल देती है। आबान ने नजर झुकाकर हल्की सी सांस ली, शायद दिल में यही सोचता हुआ, काश जाने से पहले एक बार, बस एक बार। गांव की वो दोपहर बेहद सादा आम सी लग रही थी, मगर अर्शिया के दिल की कैफियत मामूल से कहीं ज्यादा बोझल थी। सुबह ही बताया था कि रिश्ते वाले आज आ रहे हैं। कुछ ज्यादा एहतमाम नहीं था, बस वही गांव की रिवायत, चाय, थोड़ी सी मिठाई और खामोश माहौल। दोपहर के वक्त जब मेहमान आंगन में बैठे थे, अर्शिया ने पर्दे के पीछे से झांक कर एक नज़र सबको देखा। दिल में एक अनजानी सी किसक उठी और आबान का चेहरा एकदम से आंखों के सामने आ गया। बस यही होता है, यहाँ पसंदीदगी की गुंजाइश दिल के लिए नहीं होती, बस पसंद, बात और फैसला। अर्शिया ने दिल ही दिल में खुद से कहा। कुछ ही देर बाद अम्मी ने आहिस्ता से आकर उसे आवाज दी, आ जाओ, बस थोड़ा सा मिलना है। अर्शिया ने सादा सा दुपट्टा सनवारा और खामोशी से आंगन में जाकर बैठ गई। बातों के दौरान रस्म के बगैर ही लड़के की मां ने नरमी से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और अर्शिया की उंगली में सादगी से अंगूठी पहना दी। कोई बाकायदा तकरीब न थी, न शोर, न हिल्ला गल्ला, बस सादगी और खामोश कबूलियत का लम्हा। अंगूठी पहनने के बाद अर्शिया ने नजरें नीची कर लें। दिल की गहराई में जैसे एक दरवाजा बंद होता महसूस हुआ। आबान का ख्याल एक बार फिर दिल के किसी कोने में धीरे से लर्ज गया। जब मेहमान रुखसत हो गए, अर्शिया छत पर चली आई। हुआ बहुत हल्की और खामोश थी, मगर दिल की धड़कन बेकाबू। अंगूठी की चमक बार बार उसकी नजर को अपनी तरफ खींचती, और हर बार आबान की आंखों की वो खामोश झलक उसके दिल को घेर लेती। कभी कभी खामोश फैसले दिल की चीखों से ज्यादा तकलीफ देते हैं। वही रात जो गांव में अर्शिया के लिए सवालों से भरी गुजरी, उसी रात आबान की नींद भी बेचैन सी हो चुकी थी। किताबों के दरमियान लेटे लेटे न जाने कब उसकी आंख लग गई, लेकिन नींद में जो मंजर उभरे उन्होंने उसके दिल की धड़कन रोक दी। ख्वाब में वो देख रहा था, अर्शिया किसी अनजान रास्ते पर जा रही थी और उसके हाथ में अंगूठी चमक रही थी। चेहरे पर वही खामोशी और आंखों में वही लाचार सकूत। वो पुकार रहा था, आवाजें देता रहा, मगर अर्शिया एक बार भी मुड़कर ना देखी। चौंक कर आंख खुली तो दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रात के अंधेरे में कमरा अजनबी लग रहा था। उठकर पानी पिया, मगर दिल का इस्तिराब कम ना हुआ। क्या कुछ होने वाला है या सब खत्म हो चुका है? ये सवाल जहन पर बोझ बनकर बैठ गया। गांव की वो सुबह सूरज की रोशनी के साथ अर्शिया के दिल पर भी एक अलग सी चमक लेकर आई थी, मगर वो चमक खुशी की नहीं, फैसला कबूल करने की खामोशी की थी। दरवाजे पर खड़ी अबू के साथ यूनिवर्सिटी वापस जाने के लिए तैयार थी। अबू ने उसके सामान को गाड़ी में रखा और दरवाजे से पलटकर उसे खामोश नजरों से देखा, जैसे अल्फाज कहने से कासिर हूं, लेकिन दिल सब कुछ जानता हो।
गाड़ी के सफ़र में दोनों के दरमियान ज़्यादा बातचीत नहीं हुई, बस हवा की सरसराहट और वही दिल के अंदर चलती जंग जो अर्शिया के चेहरे पर खामोशी की सूरत लिखी जा चुकी थी। अबू ने एक लम्हे के लिए गाड़ी रोककर नर्म लहजे में कहा, बेटा, फैसले हमेशा दिल से नहीं अक्ल से करना पड़ते हैं। जो हम तय कर चुके हैं वो तुम्हारी खुशी के लिए है। अर्शिया ने नज़रें झुका लें और आहिस्ता से जवाब दिया, जी अबू, जैसे आपकी रज़ा। यूनिवर्सिटी की हदूद में दाखिल होते ही अबू ने सामान उतारा और बेटी के सर पर हाथ रखकर दुआया अंदाज में कहा, अल्लाह तुम्हें हर आजमाइश से महफूज रखे। अर्शिया ने नम आंखों से सर हिलाया और गाड़ी के जाते ही हॉस्टल की जानिब कदम बढ़ा दिए। उसकी उंगली में वही अंगूठी अब भी चमक रही थी, मगर दिल में आबान की खामोश आंखों का अक्स अब भी उसके वजूद के साथ था। उसी रात आबान अपने कमरे में बेचैन, अधूरी नींद और अधूरे ख्यालों के साथ उसी ख्वाब की गिरफ्त में रहा। ना जाने क्यों दिल मानने को तैयार ना था कि कुछ बदल चुका है। बाज़ बातें वक्त कहे बगैर समझा देता है, मगर दिल कभी नहीं मानता। यूनिवर्सिटी की सुबह हस्बे मामूल हलचल से भरी थी, लेकिन अर्शिया के अंदर अब भी एक गैर महसूस सी खामोशी बस। हॉस्टल के कमरे में वापसी के बाद जब अलीज़े ने उसे देखा तो चेहरे की जर्दी और आंखों की थकी थकी सी नमी को फौरन भांप लिया। अलीज़े ने मुज़ाहिया अंदाज अपनाते हुए कहा, तो आखिर गांव का मौसम भी तुम्हारी मुस्कुराहट वापस न ला सका। अर्शिया ने हल्की सी मुस्कुराहट देने की कोशिश की, मगर वो मुस्कुराहट दिल के बोझ के नीचे कहीं दब कर रह गई। अलीज़े ने उसकी उंगली में चमकती अंगूठी पर नजर डाली और आहिस्ता से सवाल, क्या बस ये? अर्शिया ने निगाहें चुराकर धीरे से जवाब दिया, हाँ। अलीज़े का दिल जैसे लम्हा भर को रुक गया, लेकिन उसने अपनी सोचों पर काबू पाते हुए कहा, जैसे तुम्हारे घर वालों की मर्जी, तुम्हारी मर्जी भी वैसे ही मान लेनी पड़ेगी। कमरे में एक लम्हे को खामोशी छा गई। दोनों ने आंखों में बहुत कुछ कहा, मगर अल्फाज फिर भी बेबस रहे। दूसरी तरफ अबान सुबह से यूनिवर्सिटी के हर कोने में बेचैनी से किसी आशना चेहरे की तलाश में था। आज उसे वो खामोश निगाहें कहीं दिखाई नहीं दी। दिल में एक बार फिर रात वाले ख्वाब की चुभन जाग उठी। इसी बेचैन हालत में अलीज़े रास्ते में मिली। अबान ने बिना किसी तमहीद के पूछा, अर्शिया कहाँ है? आई नहीं आज। अलीज़े ने हल्की सी खामोशी के बाद आहिस्ता लहजे में कहा, वापस आ गई है, कल रात पहुंची थी। अबान ने नजरें चुराईं और एक तवील सांस ली। दिल जैसे मजीद टूटने से बचाने की कोशिश कर रहा था, और अलीज़े ने उसे देखते हुए आहिस्ता कहा, कभी कभी दिल की ख्वाहिश और हकीकत के बीच एक ऐसी लकीर खिंच जाती है, कभी मिट नहीं पाती। आबान खामोशी से सिर झुकाकर वहां से बढ़ गया, लेकिन दिल के अंदर एक सवाल गूंज रहा था, आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ खो चुका है? यूनिवर्सिटी से लौटकर आबान जैसे ही घर में दाखिल हुआ, माहौल में कुछ गैर मामूली खामोशी महसूस की। खाने के बाद वालिद ने उसे बुलाया। ड्राइंग रूम में गहरी संजीदगी छाई हुई थी। वालिद ने सीधे, साफ और कटे फटे लफ्जों में कहा, अबान, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता तय कर दिया है। मेरे दोस्त की बेटी है, सलीका मंद, इज्जतदार। मंगनी अगले हफ्ते होगी। आबान का दिल जैसे यकदम बोझल हो गया, मगर आज उसने दिल की बात जबान पर ला ही दी। अबू, माजरत के साथ मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहता। मेरी जिंदगी का फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकता। वालिद के चेहरे पर जैसे सदियों की बर्फ जम गई हो। खामोशी एक लम्हे को गहरी हुई, फिर आवाज सख्त हो गई, मर्जी? तुम्हारी जिंदगी के फैसले खानदान की इज्जत और रिवाज तय करते हैं। ये कोई खेल नहीं जिसमें अपनी मर्जी चले। आबान ने नजरें झुकाए बगैर जवाब दिया, लेकिन अबू, इस बार मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। मैं वो रिश्ता कबूल नहीं कर सकता। वालिद का गुस्सा आसमान को छूने लगा। आवाज में सर्द लहजा और लफ्जों में फैसला। अगर इतना ही बड़ा बन गया है कि अपनी मर्जी चला सके, तो फिर मेरे उस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। अभी के अभी निकल जाओ। लम्हा भर खामोशी रही, फिर आबान ने गहरी सांस ली, अपने कमरे से चंद जरूरी चीजें उठाएं और दरवाजे से निकलते हुए आखिरी बार इस छत को देखा। छिन याद ही बसी थी। दिल में सिर्फ एक तस्वीर गूंज रही थी, अर्शिया की खामोश आंखें, जिनकी खामोशी आज अल्फाज बन चुकी थी। रात, आसमान और दिल तीनों खामोश थे। फैसला हो चुका था। यूनिवर्सिटी का वही मानूस सा मंजर, लेकिन आज हवा में कुछ अलग सा ठहराव था। आबान, जो सुबह से ही बेकरारी में था,
आखिरकार अर्शिया का रास्ता रोक ही बैठा। आबान की आंखों में सवाल नहीं बल्कि एक आखिरी उम्मीद की चमक थी। अर्शिया, एक बार, बस एक बार सच कह दो, क्या तुम वाकई ये रिश्ता कबूल करना चाहती हो, या तुम्हारे दिल में कहीं भी मेरे लिए कोई जगह है? अर्शिया चंद लम्हों के लिए रुकी। इसकी नजरें आबान की आंखों में झांकें, फिर खामोशी से सिर झुकाकर बगैर कोई जवाब दिए आगे बढ़ गई। आबान पीछे खामोश खड़ा रहा। उसकी खामोशी जैसे एक मुकम्मल जवाब थी। इसी लम्हे अलीज़े पीछे से आहिस्तगी से आकर बोली, वो तुम्हें इनकार नहीं कर सकी पर खुद को कैद कर लिया है वादों में। तुम्हें उसकी आंखों में सब जवाब मिल गया होगा आबान। कभी कभी अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। आबान ने गहरी सांस लेते हुए नजरें ज़मीन पर गाड़ दे। शायद वो उसी लम्हे हार मान चुका था। हॉस्टल की खामोश रात, दीवार घड़ी पर सुइयों की टिक टिक चल रही थी, मगर अर्शिया की नींद रोट चुकी थी। जैसे ही आंखें बंद हुईं, एक ख्वाब उसके दिलो दिमाग में जागज़े हो गया। आबान की थकी थकी सी सूरत, जख्मों से चोर सा चेहरा, और वो आंखों में अजीब सी बेबसी लिए उसे बस खामोशी से देख रहा था। अर्शिया के दिल पर एक अनजानी सी घबराहट छा गई और वो हड़बड़ा कर जाग उठी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसके दिल की बेचैनी अंधेरे से भी ज्यादा गहरी थी। ये ख्वाब, ऐसा क्यों लगा जैसे आबान वाकई किसी तकलीफ में है? उसने खुद से सवाल किया, मगर उस सवाल का जवाब कहीं नहीं था। उसी रात दूसरी तरफ आबान कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था जब उसके अबू का फोन आया। आज की रात बाप की आवाज में सख्ती नहीं बल्कि एक थका हुआ समझाने वाला लहजा था। आबान, मैं जानता हूं तुम जिद्दी हो, लेकिन कुछ फैसले अक्ल से करने पड़ते हैं। मोहब्बत एक वक्त की बात होती है, मगर रिश्ते उम्र भर साथ निभाने पड़ते हैं। सोच लो बेटा, तुम्हारी माँ भी तुमसे यही उम्मीद लगाए बैठी है। आबान ने खामोशी के बाद आहिस्ता से कहा, अबू, मैं आप दोनों की इज्जत करता हूँ, मगर दिल के फैसले ज़बरदस्ती से नहीं होते। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकता। बाप की सांस में एक लम्हे की खामोशी गूंजी, फिर फ़ोन कट गया। आबान ने नज़रें आसमान पर टिका दी, जैसे उसके दिल की कैफियत वहाँ कही जा चुकी हो।